अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आई स्टोरीज़ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। राना बेटा, असर की नमाज का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी से नमाज पढ़ लो। अम्मी ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खटखटाया। मैं जो इन हमाक से अपनी दोस्त मलीहा से बातों में मसरूफ़ थी, अच्छा अम्मी कहकर फिर वही से सिलसिला शुरू कर दिया। कौन था? मलीहा ने पूछा। कोई नहीं यार, वही बुढ़िया की एक बात, नमाज पढ़ लो, टाइम निकला जा रहा है। नमाज वक्त पर अदा किया करो, नमाज पढ़ने से बरकत होती है, सुकून मिलता है। जुमले सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं, सुकून ख़त्म होकर रह गया है। मैं जो अम्मी के दरवाज़ा खटखटाने पर बेजार हुई थी, मलीहा के पूछने पर फूट ही तो पड़ी थी। तो तुम कह क्यों नहीं देती? ये मेरा मसला है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, आपको इससे क्या? नहीं यार, बड़ी ढीठ हैं, कई दफ़ा बातों बातों में सुना दिया, मगर मजाल है जो उन पर असर हो। सास को तो बहुओं के काम से गर्ज होती है, मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट है। मेरे हाथों से काम छीन लेती हैं। ये मैं कर लेती हूँ, जाओ तुम अपने रब की बारगाह में हाजिरी दो। अच्छा, वो हैरान हुई। चलो छोड़ो इस जिक्र को, तुम ये बताओ कल मार्केट चल रही हो ना मेरे साथ? कुछ कपड़े लेने हैं मैंने अपने और बच्चों के। मैंने मौजू बदला और उसी तरह बातें करते शॉपिंग का प्रोग्राम बनाने मगरब की अजान शुरू हो गई तो मैं जल्दी से सिलसिला मुनक़ता करके बाहर निकल आई। मुझे पता था अब अम्मी का मगरब की नमाज का लेक्चर शुरू हो जाएगा। पता नहीं उनको क्या हर वक्त नमाजों की फिक्र रहती। अब मगरब पढ़ लो, टाइम कम होता है, सोने से पहले ईशा की नमाज ज़रूर पढ़ लेना, रात को पुरसकून नींद आती है और रब भी राज़ी होता है। ऐसे जुमले हर वक्त मेरी समातों से टकराते रहते और मैं दिल ही दिल में पीछोताप खा लेती, मगर मजाल है जो मैंने उनकी एक भी सुनी हो। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया और ख़ुद भी बड़े नुक्सुक से तैयार होने लगी। आज कितने दिन बाद हम डिनर करने बाहर जा रहे थे। बच्चे तो खुश थे ही, मैं भी बहुत मसरूर थी कि चलो कुछ देर के लिए घर के खुश्क माहौल से निजात मिलेगी। और ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अम्मी हमारे साथ कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। वही पर्दे का ख्याल, घरों की औरतों को रात गए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरत घर की चार दीवारी में ही अच्छी लगती है। और मैं तो शुक्र अदा करती कि वो घर पर ही रहती हैं, वरना तो खाने का मज़ा भी खराब हो जाता। और सद शुक्र कि उनके ख्यालात का आफाक पर कुछ असर नहीं पड़ा था। वो उनकी सुनते ज़रूर थे, मगर दकियानूसी जहनीत के हरगिज़ नहीं थे। वो ज़माने के साथ कदम मिला के चलने वालों में से थे। अम्मी को खुदा हाफिज़ कहते उनके कमरे तक आई तो मेरी तरफ मुखातिब होकर बोली, बेटा ईशा की नमाज पढ़ के चली जाती, वहाँ से आओगी तो थक कर सो जाओगी। वो इनकी इस बात पर मेरे माथे पर शिकने उभर आईं। मैं नमाज पढ़कर ही जा रही हूँ, मैं नागवारी से बोली। अच्छा? उनकी हैरत में डूबी हुई आवाज़ उभरी और मैं जल्दी से उनके कमरे से बाहर निकल आई। उन्होंने बच्चों पर कुछ पढ़कर फूंका, बेटे के सर पर हाथ फेरा। बेटा गाड़ी आहिस्ता चलाना, राना दुपट्टा अच्छे से ओढ़ना, गैर मर्दों की नज़रें पड़ेंगी तो शैतान खामखा राजी रहेगा। निकलते निकलते भी ये जुमले मेरे कानों से टकराए और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा गुस्से में बंद किया और आफाक मेरी तरफ देख कर रह गए। आखिर मसला क्या है अम्मी को? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? क्यों मुझ पर वाज़ो नसीहत का बाजार गर्म करके रखती हैं? अगर वाज करने का इतना ही शौक़ है तो कोई मदरसा खोल ले, मुझ पर ना उसे अपने शौक़ पूरे करें। मैं गुस्से से आग बगोला हो रही। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, खामोश हो जाया करो। तुम्हारा क्या जाता है, करती तो तुम वही हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। मैं भी तो हूँ। अच्छा अम्मी कहकर खामोश हो जाता हूँ, ना दिल जलाता हूँ और ना दिल आज़ारी करता हूँ। आफाक ने मुझे समझाना चाहा तो मैं खामोश हो गई। मैं मज़ीद बोलकर अपना और उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो आखिर थी तो आफाक की अम्मी। उनको अपनी माँ की बुराई सुनकर गुस्सा भी तो आ सकता था। बच्चों के साथ बातें करके मैंने अपना मूड बहाल कर लिया और आफाक भी खुश हो गए। अम्मी बेहद मसरूर थीं, उनके साथ साथ मेरी भी बाँछें खुली जा रही थीं, बल्कि ये कहना भी बेजा ना होगा कि खुशी से मेरे कदम ज़मीन पर पड़ते ही ना थे, क्योंकि वो अपनी बेटी और दामाद के साथ हज पर जा रही थीं। उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई थी।
वो आने वाले दिनों का तसव्वुर करते, खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते, रोज़ा रसूल की जालियों को चूमते हुए नम आंखों से मुस्कुराती रहती और मेरे होंठ उनके घर से दूर रहने के ख्याल से ही फैले रहते। मैंने पूरे जोशो खरोश से उनकी रवानगी की तैयारी की। इन चंद दिनों में उनका खूब ख्याल रखा, हत्ता कि उनके बार बार नमाज की तलकीन पर भी खुशदिली से सर हिला देती। जाते वक्त पोता पोती को ढेरों दुआओं से नवाजा, बेटे के सर पर शफकत से हाथ फेरा और मुझे गले लगाकर खूब प्यार किया। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही तुम भी अपने बच्चों के साथ अल्लाह का घर देखने जाओगी। उन्होंने दिल से दुआ दी और मेरे लिए दुआ करना, बस अल्लाह मुझे अपने घर ही रख ले। मैंने जल्दी से दिल में आमीन कहा। आज अम्मी को घर से गए हुए 20 दिन हो गए और ये 20 दिन मेरी सरहद से गुजरे। बच्चों ने जी भर कर मस्तियाँ की, कार्टून देखे, रोज़ मेरी कोई ना कोई फ्रेंड आती और मैं उनके यहाँ चली जाती। रात देर तक आफाक के साथ कोई ना कोई मूवी देख लेती और सुबह दिन चढ़े सोकर उठती। अम्मी के जाते ही मैंने मुलाजमा रख ली। सफाई सुथराई के अलावा वो बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजती और आफाक को भी नाश्ता बनाकर देती। जिंदगी एकदम से सुकून और चैन में बदल गई। ना कोई रोक टोक, ना नमाजों की तलकीन और ना ही पंदो नसीहत। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अम्मी से अक्सर फोन पर बातचीत रहती। माशाल्लाह आज तो खुशी से उनकी आवाज़ ही न निकल रही थी, क्योंकि आज उन्होंने हज का फरीज़ा अदा कर लिया था। वो खुशी से कह रही थी, राना कल हमारी ईद है। और मैं दिल में सोच रही थी, हमारी तो आजकल यहाँ रोज़ ही ईद होती है। जिस दिन पाकिस्तान में ईद थी उसी दिन बाजी का रोते हुए फ़ोन आया। अम्मी को दिल का दौरा पड़ा और वो जाँ बर्स ना हो सकी। ये खबर सुनकर जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी। कल ही तो फ़ोन पर बात हुई थी। आफाक का तो सदमे से बुरा हाल था। अम्मी की वसीयत के मुताबिक उनको मक्का मुकरमा में ही दफना दिया गया। अम्मी को हमसे जुदा हुए कई दिन हो गए थे। आने व जाने वालों का सिलसिला भी अब कम होता जा रहा था। घर उदासी की अमाजगा बन गया था। अम्मी क्या रूठ गईं, समझो हमसे तो खुशियों ने मुंह मोड़ लिया। आफाक का ऑफिस से आते हुए एक्सीडेंट हो गया और उन्हें शदीद चोटें आईं और टांग 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई। उनकी जिम्मेदारी बच्चों की देखभाल, घर के कामकाज, मैं तो समझो घुन चक्कर बनकर रह गई। बच्चों की 2-3 माह की फीसें इकट्ठी हो गई और आज तो नोटिस भी मिल गया कि इस माह फीस जमा ना करवाने की सूरत में बच्चों का नाम खारिज कर दिया जाएगा। या अल्लाह, अभी और कितनी आजमाइशें बाकी हैं। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। जो कुछ जमा पूंजी थी आफाक के इलाज पर लग चुकी थी और अब तो उनके बहन बहनोई ही उनका इलाज करवा रहे थे। वही फ्रेंड जो कल तक मुझ पर जान छिड़कती थी आज पूछने की भी रवादार ना थी। वक्त पड़ने पर कैसे लोग बदल जाते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे बाखूबी हो रहा था। वालदैन अरसा हुआ इस दारे फानी से कूच कर गए थे। काश कोई अपना बहन भाई होता तो इस कड़े वक्त में यूं ना तन्हा छोड़ता। बच्चे दाल सब्जी को रो धोकर खाने पर मजबूर थे। ममा मुझे चिकन चाहिए। हमजा की फरमाइश होती। अलीज़ा जिद करती, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और मेरी आंखें झिलमिलाने लगती कि मैं कहाँ से उनकी फरमाइशें पूरी करूं। आफाक को कुछ कह नहीं सकती थी। वो बीमारी की वजह से वैसे ही बेहद चिड़चिड़े हो गए थे। बात बात पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। बच्चों को शोर शराबा करने पर डांटते, मुझे बुरा भला कहते और मैं सब्र के घूंट पी कर रह जाती। अब उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। रात का जाने कौन सा पहर था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन दिल पर एक अजीब तरह का बोझ था। आज मुझे अम्मी की याद बहुत शिद्दत से आई। अम्मी आके देखें ज़रा, वो घर जो अमन व सुकून का गहवारा था आज कैसे यहाँ परेशानियाँ उदासियाँ डेरे डाले हुए हैं। आपके जाने से सुकून, इज्जत, बरकत सब ही कुछ ख़त्म होकर रह गया। इसी सोच में मुस्तरब थी कि दूर कहीं से आज़ान की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ के साथ ही जैसे ज़हन व दिल के दरीचे खुलते चले गए। हाँ, अम्मी कहती थी, नमाज पढ़ो। बेशक नमाज दिलों का सुकून पहुंचाती है, घरों में रहमत व बरकत होती है। जिस घर में कलाम पाक को जज़दान में लपेट कर रख कर भूल जाते हैं, औकाते सलात में खुदा के हुजूर सजदा रेज होने की बजाय शैतान को राज़ी करने के काम हो रहे होते हैं, तो फिर उस घर में कैसे खैर व सलामती रवा होने की उम्मीद रखी जा सकती है। उनकी आवाज़ मेरी समात में गूंज रही थी। मैं फ़ौरन उठी, वज़ू किया और अपने खुदा के हुजूर सर बसजूद हो गई।
नमाज क्या पढ़ी, मेरे पूरे वजूद में इत्मीनान की लहरें दौड़ने लगीं। एक अरसे के बाद अपना आप हल्का फुल्का महसूस हुआ। आफाक, जल्दी से ये जूस ख़त्म करें, असर की नमाज का वक्त होने वाला है, मुझे नमाज भी पढ़नी है। और मेरे इस जुमले पर उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे सर तपाश शर्मिंदगी में डुबो दिया हो, और उनसे नजरें चुराते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई। मेरे रोज़मर्रा के मामूलात में घर के कामकाज के अलावा फारिग होकर ज़्यादा वक्त कुरान पाक पढ़ते और नमाज के वक्त ही गुजरता। बच्चों के काम करते, आफाक को खाना खिलाते मेरे होंठ मुस्तकिल हरकत में रहती। अपने रब का जिक्र विर्द करना ज़ुबान पर रहता। नमाज के सजदों में अजीब तरह की लज्जत महसूस होने लगी, जिक्र में लुत्फ आने लगा। घर के काम इतनी जल्दी निपट जाते कि पता भी ना चलता। गुस्सा एकदम से मेरी ज़िंदगी से गायब हो गया। नन्ही अलीज़ा भी नमाज पढ़ते वक्त मेरे साथ आ खड़ी हो जाती और हूबहू मेरी नकल करती तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता। घर में एकदम से सुकून की फिजा कायम हो गई। बच्चे हालात से समझौता करने लगे। आफाक ने भी चीखना चलाना कम कर दिया और उनका भी ज़्यादातर वक्त जिक्र अज़कार में गुजरता। मेरा दिल जो हमा वक्त एहसास नदामत में डूबा रहता था, बदतरदीज इसमें कमी आने लगी। मैं चश्मे तसव्वुर में अम्मी को खुश होते हुए देखती। आफाक के एक करीबी दोस्त जर्मनी से आए हुए थे और उन्हें आफाक के एक्सीडेंट का पता चला तो वो पता करने चले आए। आफाक का इलाज करवाने में कोई कसर ना उठा रखी। मेरी और बच्चों की दिलजोई करते और मैं झिलमिलाती आंखों से अपने हकीकी माबूद का शुक्र बजा लाती। किस किस तरह वो अपने बंदों पर मेहरबान होता है और कैसे अंधेरी राह में रोशनी की लकीर पैदा करता है। आफाक की टांग का एक और मामूली सा ऑपरेशन होना बाकी था। डॉक्टर्स काफ़ी पुरुम्मीद थे कि वो जल्द ही अपने पैरों पर चल सकेंगे और उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब उन्होंने पहला कदम बगैर किसी सहारे के उठाया और मैं शुक्राने के नफल अदा करने भागी। आफाक के एक कुलीग की कोशिश से उनको अपने ही ऑफिस में जॉब मिल गई और ज़िंदगी एक बार फिर से मामूल पर आ गई। मगर अब पहले के और अब के मामूलात में बहुत फ़र्क था। हमारा अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत इस्तवार होने की वजह से सजदों की तवालत भी बढ़ गई। मैं गुनाहगार खाना काबा का मोतर गुलाफ थामे खड़ी थी, आंखों से अश्क रवां थे। अपनी किस्मत पर नाज़ा थी कि ये मुझ खताकार पर कैसा करम हुआ। उसने मुझे अपने घर पर बुला लिया। मैं तो इस काबिल ना थी, मेरे अमाल इस लायक ना थे, फिर तूने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा। जहन में झमाका हुआ। अम्मी ने हज पर जाने से पहले मुझे दुआ दी थी कि अल्लाह करे तुम भी इसका घर देखने जल्द जाओ। मेरे अल्लाह ने मेरी महबूब बंदी की दुआ फौरन कबूल कर ली। मुझ आसी को अपने दर पर बुला लिया। मेरे अल्लाह, तू गफूर रहीम है, तू हलीम है, तू करीम है। मेरे परवरदिगार, मुझे तारीकियों से निकाल कर रोशनी अता कर। ए अल्लाह, तेरी शान कितनी बंदा नवाज और बेनियाज है। तू आजमाइश में डाल कर भी गुनाहगारों को अपने करीब ले आता है, इतना करीब कि अपने दामने रहमत में समेट लेता है। दुनिया की फरेब खुरता और रंगीनियों में डूबी हुई सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह लाखों अफराद शैतान के मकर का शिकार होते होंगे। मगर मेरा रब जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, उन्हें किसी इम्तिहान में डालकर सजदों की राह दिखा देता है। मेरे मालिक, मैं तेरे दर पर खड़ी तुझसे अपनी खताओं की बख्शिश की तलबगार हूँ। तेरी हकीर बंदी तेरे आगे हाथ फैलाए खड़ी है। तू अपनी रहमत से मेरी खताओं की बख्शिश कर दे। मेरी आंखों से तवातर अश्क जारी थे जो मेरे दिल पर पड़ रहे बोझ की किसाफत को धोते चले गए और एक पुरसकून सी कैफियत मुझ पर तारी होने लगी। देखो, मैं न कहती थी अल्लाह के करीब आ जाओ, उसके आगे सर झुकाओ, इसी में लज्जत है, इसी में बरकत और राहत है, यही राह निजात है। और मेरे दिल ने इस बात की शहादत दी थी। अगर कोई मांगने वाला है तो अल्लाह ताला उसकी झोली अपनी रहमतों से भर देता है। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप आने वाले वक्त में मज़ीद किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।